गुरुजी, ये अभिषेक जोशी जी हैं। हाँ, इन्होंने आपसे काल भैरव के विषय में जानना चाहा है। कि सारे तंत्रों की अधिष्ठात्री जो देवी है वो काली है। जितने भी तंत्र हैं उन तंत्रों की जो सब पर जो अपना अधिष्ठान रखती है, यानी सबकी जो पूज्य है, आराध्य है, सबकी ऊँची, वो है काली। काली का रूप जो है वो बड़ा भयंकर रूप है। इसके बारे में एक दिन हम बात भी कर रहे थे, थोड़ा सा जिक्र किया था अति सौम्याति रौद्राय में, कि काली का रूप बड़ा रौद्र है। उस रौद्र रूप में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसको देख करके आदमी कांप जाता है, भयंकर। दंष्टा कराल बदनी, बड़े बड़े विकराल दांत हैं उसके निकले हुए। उन दांतों के कारण से बड़ी भयंकर हो जाती हैं वो। और शिरोमाल विभूषणी, जितने भी राक्षस हैं उनका सर काट करके उस खोपड़ी की माला से अपने आप को श्रृंगार करती हैं। वो खोपड़ियों की माला सारे जितने राक्षसों को मारा उनका श्रृंगार का एक ही रूप है। उनके रक्त से, उनके शोणित से अपनी खप्पर भरती हैं। जिस खप्पर से उनकी प्यास बुझती है, वो खप्पर जो है भरा हुआ होता है, तब वो शोणित की रास से, तो उनका बड़ा भयंकर रूप है। उसके बारे में दूसरी चीज़ भी देखी थी हमने, कि जो तंत्रों का भयंकर रूप सिद्ध करते हैं, घोर तंत्र जिनको कहते हैं, उनमें क्या करती हैं महाकाली, ज्वाला करालम अत्य उग्रम शेषासुर सूदनम, वो अपना भयंकर त्रिशूल उठाती हैं। वैसे तो उनके सारे हाथों में हथियार हैं, शंखम, चक्र, गदा, शूल। तो शंख है एक हाथ में, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में शूल है। ऐसे 8 हथियार उनको लेकर के जब चलती हैं, तो उसमें त्रिशूल में क्या होता है कि जब वो भयंकर रूप धारण करती हैं तो त्रिशूल के अंदर बड़ी बड़ी ज्वालाएं निकलने लगती हैं, और जो उन ज्वालाओं के निकट में आ जाता है वो भस्म हो जाता है। तो काली का रूप बड़ा भयंकर है, महाशक्ति हैं। इस काली के रूप को जब ये चलती हैं तो इनको धारण कौन करेगा, इतना भयंकर रूप है। तो इनके आगे आगे जो हैं हनुमान जी चलते हैं ध्वजा लेकर के, शक्ति आ रही है बच जाओ। जिसने इसकी शरण में आना है वो इसकी शरण में आ जाओ, और जिसने शरण में नहीं आना वो अपने नाश के लिए तैयार हो जाओ। तो शक्ति की घोषणा करने वाला आदमी जो है उनको लंगुर वीर कहते हैं। तो लंगर वीर जो है आगे आगे चलता है, महाभयंकर। हनुमान जी भी अतुलित बल धामम हेम शैलावदेयम, हनुमान जी अतुलित बल धामम हैं। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सुता पाताल तुरंता। तो शक्ति की आराधना करते हुए, घोषणा करते हुए कि महाशक्ति पधार रही है, और बड़े भयंकर रूप में पधार कर रही है। इसलिए सब राक्षसों अपने नाश के लिए तैयार हो जाओ, और या उसकी शरण में आ जाओ। तो आगे आगे तो चलते हैं हनुमान जी, पीछे चलती हैं उनकी योगनियाँ। ये योगनियाँ क्या हैं, ये भयंकर गीदड़ों के समान, जैसे गीदड़ चिल्लाते हैं इकट्ठे, और रात को बड़ी भयंकर उनकी आवाज़ गूंजती है गीदड़ों की, क्योंकि गीदड़ मिलकर के चिल्लाते हैं। तो ये योगनियाँ जब चलती हैं तो इनकी किलकार बड़ी ज़बरदस्त होती है, और उस किलकार के कारण से लोग कांप जाते हैं। तो जो जिन राक्षसों को ये गिराती जाती हैं, मारती जाती हैं, उनका मुंड तो ये अपने गले में डाल लेती हैं, और उनका जो शरीर है, उनके शरीर को योगनियाँ खा करके योगनियाँ मांगती हैं, लाओ मांस, रक्तिम बलि चढ़ाओ। और जितने मरते जाते हैं राक्षस, वो योगनियाँ उनका मांस नोच नोच करके खाती जाती हैं। और उन योगियों को कंट्रोल करने वाला जो है सबसे उनके ऊपर, वो कहलाता है भैरव। संस्कृत में भैरव का मतलब होता है भयंकर, यानी जो लाशें पड़ी होती हैं और उनका खून निकल रहा होता है, उस खून को चूसने वाला, उस खाने वाला सारा का सारा, वो कुत्ते पर सवार होकर के आता है। कुत्ते उनकी लाशों को खाते हैं
और भैरव उनके साथ साथ चलता है। तो भैरव का मतलब ये भयंकर, और इसलिए भैरव जब किलकार लगाता है तो दानवों के हृदय बहुत सारों के तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। तो ये भैरव जो है ये देवी का पुत्र माना जाता है। उस भयंकर शक्ति का पुत्र जो है वो उसके साथ साथ चलता है, ताकि जो योगिनियाँ मांस खा रही हैं उनके साथ साथ उन मांस को योगिनियों को समर्पित करते जाए, उठा उठा के मांस खाओ इनको। तो बड़े भयंकर रूप में आता है। अब ये भैरव जो हैं इनके कई रूप हैं। किलकार भैरव दिल्ली में स्थापित है। काल भैरव जहाँ माता का बहुत बड़ा मंदिर है उसके पीछे स्थापित है। तो भैरव के अलग अलग नाम से अलग अलग रूप हैं। ये काल भैरव है, ये किलकार भैरव है। किलकार भैरव तो ये है कि अपनी किलकार से ही शत्रुओं को मार देता है। इतनी भयंकर जोर से किलकार लगाता है वो कि उसकी आवाज़ सुनकर के शत्रु कांप जाता है, मर जाता है। इसी से काल भैरव जो है वो योगिनियों को लेके जब चलता है काल भैरव, तो योगिनियाँ मांगती हैं मांस लाओ खाने के लिए, और नहीं मिलेगा मांस तो भैरव उनको चीर चीर करके खून निकाल निकाल करके देवी का खप्पर भरेगा अपनी माँ का, और मांस जो है योगिनियों को खिलाएगा। तो काल भैरव और महामाया महाशक्ति ये तंत्र की अधिष्ठात्री देवती हैं, शत्रुनाशक, भयंकर से भयंकर शत्रुनाश जाते। अब इसका एक रूप क्या है, रक्त बीज। रक्त बीज को भगवान ने, शंकर भगवान ने बड़ी तपस्या की रक्त बीज ने, तो रक्त बीज को भगवान शंकर ने वरदान दे दिया कि जहाँ तेरा एक बूंद भी रक्त की गिरेगी वहाँ एक रक्त बीज पैदा हो जाएगा। तो जब शुंभ और निशुंभ से लड़ाई होने लगी तो चंड भी मर गया, मुंड भी मर गया, सारे के सारे मर गए जितने भी थे। चामुंडा इसलिए कहलाती हैं, चंड और मुंड को मारने वाली। चंड और मुंड को मार करके उनकी माला गले में डाली उनके सर। तो उन्होंने रक्त बीज का आह्वान किया, रक्त बीज तुम आओ हमारी रक्षा करो। तो रक्त बीज आ गया। अब देवी ने चक्र मारा पहले उसका, महाभयंकर चक्र, और जैसे ही चक्र मारा और रक्त बीज के शरीर से खून निकला तो जितने बूंदें उसकी गिरी थी रक्त बीज के खून की उतने चक्र पैदा हो गए। और ये पृथ्वी जो है जहाँ युद्ध हो रहा था शुंभ निशुंभ का, वहाँ रक्त बीजों से भर गई सारी पृथ्वी। हिमालय की जो हिमालय की तलहटी है उसमें ये सारी देवियाँ वहीं विराजमान हैं। तो देवी को बड़ा कोप आया। देवी ने कहा मैं अपना भयंकर रूप धारण करती हूँ और अपना खप्पर निकालती हूँ। इस खप्पर को कौन भरेगा? कितने रक्त बीज पैदा हो जाओ, ये मेरा खून का खप्पर नहीं भरा जाएगा। तो उन्होंने महाभयंकर रूप, जिब्बिया बाहर निकली हुई है, लाल लाल जिब्बिया, उनकी आँखें बड़ी भयंकर हैं, उनसे अग्नि बरस रही है। और वो क्रोध में आकर के, दिव्या क्रोध समाकुला, देवी महाभयंकर क्रोध में आ गई। और काल भैरव उनके साथ चल रहे हैं काल की घोषणा करते हुए। तो देवी ने क्या काम किया, उन्होंने कहा मैं किसी रक्त बीज को नहीं मारूंगी, अब मैं इनको खाऊंगी। पकड़ा, उन्होंने अपने मुंह में डाल लिया। उस मुंह के अंदर जो रक्त बीज पैदा हो जाते थे उनको दंष्टा कराल बदनी बड़े बड़े भयंकर से वहीं उनको चबा देते थे। एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिरने दिए। सारे रक्त बीजों को चाप गई और खप्पर नहीं भरा, क्योंकि रक्त बाहर गिरता तो खप्पर में गिरता। तो उन्होंने कहा मेरा खप्पर भरो, नहीं विनाश कर दूंगे। एक भी राक्षस नहीं बचा और वो अभी तृप्त नहीं हुई। भैरव चल रहे हैं उनके पीछे पीछे, भयंकर रूप चीत्कार करते हुए, लाओ योगिनियों के लिए मांस लाओ। कहाँ है मांस? योगिनियाँ मांस खाएंगी। कच्चा मांस खाती हैं योगिनियाँ, कच्चा मांस लाओ, ये योगिनियाँ खाएंगी। भयंकर चीत्कार कर रहा है भैरव, और देवी गुस्से में भरी हुई चल रही हैं। जब यहाँ कोई नहीं बचा, सारे राक्षस मार दिए, तो अब कहाँ खून मिला? तो देवी चल दी देवलोक की तरफ चली। उन्होंने कहा मेरा खप्पर भरो, अगर राक्षसों नहीं भरा गया तो देवों को मारूंगी।
जब तक मेरा खप्पर नहीं भरेगा खून से मैं संतुष्ट नहीं हो सकती। स्वर्ग लोक में भगदड़ पड़ गई, इधर देवी आ रही है, तो जब इन्होंने राक्षसों को उन सबको खा गई, भक्षण कर गई सबका, और योगिनी अभी तक मांग रही हैं मांस लाओ मांस लाओ, तो ये स्वर्ग की तरफ आ रही है। तो देवता कांप गए, क्या करें। उन्होंने कहा भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, वहाँ चलो, शंकर की समाधि खुलेगी तभी कल्याण होगा। सारे देवताओं ने आके शोर मचाना शुरू कर दिया वहाँ। उनकी शंकर की समाधि खुल गई, क्या बात है। उन्होंने कहा जो महाशक्ति है वो मार रही है इस तरह। शंकर ने कहा कि मैंने तो उसे यहाँ बिठाया था कि जब तक मैं समाधि में बैठा रहूँ तुम मुझे जल वल देती रहना। वो कैसे चली गई यहाँ से। उन्होंने कहा जी राक्षसों का कोलाहल मच रहा था, और उन्होंने राक्षसों को कहा कि शंकर भगवान की समाधि में तो कोई विघ्न नहीं डाल सकता, मैं भी विघ्न नहीं डाल सकती हूँ, लेकिन जिस काम के लिए आप आए हो मैं उस काम के करने के लिए मैं चलती हूँ। ओहो, शक्ति जब शिव से अलग हो जाए तो विनाशकारी बन जाती है। शिव मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, शक्ति का प्रयोग तो शिव के कल्याण के लिए होना चाहिए, और मैं यहाँ शिव बैठा हुआ हूँ और वो शक्ति, ये तो एटम की शक्ति है। एटम फट गया, अगर एटम न्यूक्लियर के चारों तरफ घूमता रहता तो उसमें से एनर्जी निकलती रहती, क्वांटम एनर्जी, तो बड़े बड़े बिजली घर चलते, कुछ बनता है। और ये क्या हुआ कि ये जो न्यूट्रॉन था वो रह गया वहाँ, और वो सारी इलेक्ट्रॉन अलग फट गया। इलेक्ट्रॉन फट गया तो जापान की तरह नाश कर दिया सारा, एक 20-20 किलोमीटर तक लोगों को फूंक दे गए। तो ये शक्ति शिव से अलग होकर के चली गई। पर भगवान शंकर एकदम उठे, भागे, और जब ये शक्ति जा रही थी लाओ, और भैरव चीत्कार कर रहा था योगिनियों के लिए मांस लाओ नहीं तो मैं खा जाऊंगा। महाभयंकर है। भैरव का शब्द ही संस्कृत में जैसे बताया कि भैरव का मतलब ये भयंकर, अति भय पैदा करने वाला। तो ये काल भैरव जो है तो इतना भय पैदा कर देता है कि शत्रु इसके भय से ही मर जाते हैं। तो भगवान शंकर जो है जाकर के रास्ते में लेट गए। अब ये तो बड़ी क्रोध में चली जा रही थी, लाओ रक्त लाओ, रक्त लाओ, मेरा खप्पर भरो। इसने नीचे देखा ही नहीं कौन लेटा हुआ है। जाके शिव जी के ऊपर पैर पड़ गया। जब शिव जी के ऊपर पैर पड़ा तो समझी शायद कोई मेरा शिकारी आ गया, कोई राक्षस। तब नीचे को देखा, ओहो शंकर भगवान मेरे पति मेरे नीचे बैठे हुए हैं। वहीं खड़ी हो गई है, स्तब्ध हो गई। अब ये तंत्र का रूप है। वैष्णव ग्रंथों में देवी का ये रूप नहीं मिलता, शिव के ऊपर खड़ी हुई। शिव के ऊपर देवी खड़ी हुई ये किसी वैष्णव ग्रंथ में नहीं मिलेगा, ये तंत्र में मिलेगा। तो तंत्र में इस रूप में जब खड़ी हो गई, शिव ने रोक लिया उसको, और वो लज्जा के कारण से उनका वो जीभ जो थी ऐसी कैसी निकली, जो जीभ खून पीने के लिए लगी थी वो लज्जा के कारण से बाहर रह गई। तो भगवान ने कहा कि इसी रूप में संसार में तुम पूजी जाओगे। जिस दिन मैं हट जाऊंगा तुम भयंकर रूप धारण कर लोगे। जब तक मैं लेटा रहूँगा तब तक तुम शिव रहोगी, कल्याणकारी रहोगे। तो काल भैरव जो हैं वो हैं, उनके साथ चलते हैं जो काल का संदेश देते हुए कि तैयार हो जाओ अपने नाश के लिए, दुष्टो नाक राख तैयार हो जाओ, मेरी योगिनियाँ तुम्हारा मांस खाने के लिए तैयार हो। तो ये काल भैरव, किलकार भैरव, ये सारे देवी के पुत्र हैं जो देवी के पीछे पीछे चलते हैं। जिनको देवी मारती जाती हैं उनकी लाशों को ये खाते जाते हैं सारे के सारे। तो ये काल भैरव तंत्र का रूप है, ये वैष्णव ग्रंथों में कहीं नहीं है।